अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू द वीक 4th लेक्चर। आज के लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे कि जो हमने टेबल में इमेजेस लगा दी, पिक्चर्स लगा दी पहले, उसमें पेज के अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट करने। अब टेबल्स मोस्टली हम क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि हमें डाटा जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नज़र आए। आप लोग डाटाबेस के कोर्स में यही पढ़ें, बार बार आप टेबल में पढ़ें, टेबल होता है, उसकी रो होती है, उसकी कॉलम होती है, यही सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। मगर वेब प्रोग्रामिंग में एक वेब पेज पे टेबल किस तरह शो होता है, उसका कोड किस तरह लिखा जाता है, वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, क्या है आज के लेक्चर का टॉपिक? HTML के अंदर टेबल किस तरह क्रिएट किए जाते हैं। ओके, आउटलाइन क्या है? हाउ टू क्रिएट टेबल एंड पेज लेआउट यूजिंग टेबल। कि टेबल किस तरह बनते हैं और हमारी वेबसाइट का पेज जो है वो कितना ऑर्गेनाइज्ड होता है जब हम टेबल के टैग्स या टेबल के कंटेंट्स यूज़ करके वेबसाइट के पेज के अंदर डाटा डालते हैं। ओके, क्रिएटिंग HTML टेबल्स। टेबल डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन दी रोज एंड कॉलम। हम डेटाबेस के कोर्स में यही चीज़ बार बार रिपीट करें और यही चीज़ बार बार पढ़ें कि एक टेबल हमारे पास क्या होती हैं, रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। टेबल्स आर कॉमनली यूज टू डिस्प्ले ऑल मैनर्स ऑफ डाटा दैट फिट्स इन अ ग्रिड सच एज ट्रेन शेड्यूल्स, टेलीविजन लिस्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ETC। क्या कहने का मतलब है कि टेबल जो है वो ग्रिड की फॉर्म में या सिंपली जिस तरह रोज और कॉलम जिनको हम कहते हैं उस फॉर्म में डाटा स्टोर करता है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सारे यूज़र्स को नज़र आ रही हो। अब उसकी एग्जांपल क्या है कि ट्रेन के शेड्यूल अगर किसी ने देखने हैं, वो अगर हमने पैराग्राफ में लिखे होंगे या लाइंस की फॉर्म में लिखे होंगे तो हमारे लिए समझना मुश्किल है। अगर वही हमने रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में लिखा होगा, सीरियल नंबर की फॉर्म में, तो हमारे लिए ढूंढना आसान है कि हमारी ट्रेन का शेड्यूल किस तरह है। जिस तरह आप लोगों का टाइम टेबल है, वो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है टेबल की, जिसमें रोज़ और कॉलम्स बने हुए। कॉलम्स में आपका क्या लिखा हुआ है, वीक के नाम लिखे हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। देन रोज़ पे क्या लिखा हुआ है, टाइमिंग लिखी हुई है 8 to 4 o'clock, जो भी आपकी क्लास की टाइमिंग आ रही होती है। ये सबसे आसान एग्जाम्पल है जो आप लोग डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं। ओके, HTML के टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो 3 चीज़ें होती हैं, वो 3 चीज़ें क्या हैं? टेबल रो, टेबल डाटा एंड टेबल हेडिंग। ऑब्वियसली जब भी मैं कोई टेबल क्रिएट करूँगी तो उसके पास कुछ रोज़ होंगी, ऐसा ही है, कुछ उसके पास कॉलम्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रोज़ को तो हम टेबल रो ही कहते हैं, इसके लिए क्या लिखा हुआ है, TR, टेबल रो। मगर इसके अंदर जो डाटा लिखना है हमने, लाइक ABC, उसको हम क्या कहते हैं, टेबल डाटा कहते हैं, TD। अब इस टेबल का कोई नाम होगा, उस टेबल नेम की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, टेबल हेडिंग। फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज टेबल ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का टेबल है ये, आप क्रिएट करें। टेबल आर डिवाइडेड इनटू 2 रोज। टेबल जो है वो हमेशा आप 2 रोज में डिवाइड करते हैं विद द टैग टेबल रो। आपने अपने टेबल को जब भी डिवाइड करना है उसमें टेबल रोज की फॉर्म में डिवाइड करना है, और टेबल रोज आगे फर्दर किस में डिवाइड होती हैं, टेबल डाटा में, कि इस रो में कौन सा डाटा होगा, इस रो में कौन सा डाटा, ये सारी रोज में इस रो में कौन सा डाटा, इस रो में कौन सा डाटा है। टेबल डाटा का टैग ये डिफाइन करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेबल रो कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू टेबल हेडिंग विद द टैग TH। और किस पे टेबल डिवाइड हो सकता है, टेबल हेडिंग, जो कि टेबल का नाम होता है। ओके, नेक्स्ट इन HTML टेबल टैग इज यूज्ड। अब टेबल क्रिएट करने के लिए जो मेन टैग है वो टेबल टैग है, ओपनिंग टैग, और जैसे ही हमने ओपनिंग टैग लिखना होता है हमें पता के साथ ही हमने उसका क्लोजिंग टैग जनरेट कर लेना होता है, एक्सेप्ट BR टैग जो कि ब्रेक के टैग के लिए यूज़ होता है। ओके, टेबल क्रिएट करने के लिए टैग क्या है, टेबल, उसके अंदर आपने टेबल की हेडिंग दे दी या नेम ऑफ टेबल दे दिया। टेबल का कोई भी स्ट्रक्चर लिखना है उसमें आप टेबल रो यूज़ करो, टेबल डाटा यूज़ करो, टेबल हेडिंग यूज़ करो, इस टेबल के टैग के अंदर ही वो यूज़ होगी। सॉरी बेटे। TR टैग starts a row of the table and the TR ends the row। बैकस्लैश के साथ हमेशा जो टैग है वो एंड होता है, और जिसमें बैकस्लैश नहीं होती उससे आपका टैग जो स्टार्ट होता है। टेबल रो के लिए जो टैग स्टार्ट होगा वो TR होगा। जैसे ही मैं इसके साथ बैकस्लैश लगा दूंगी, कंपाइलर समझ आएगा कि टेबल रो वाला डाटा जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया, यानी एक रो वाला रिकॉर्ड जो है वो ख़त्म हो गया। TD वाला ओपनिंग टैग होगा और TD का क्लोजिंग टैग होगा, जो कि ये बताएगा डाटा जो है वो इस सेल में लिखना है, इसके बाद नहीं लिखना। ओके, द कंटेंट्स ऑफ द सेल्स आर रिटन बिटवीन द TD। यही कह रहा है कि ये जो इस सेल के अंदर डाटा हमने लिखना होता है वो किस में लिखते हैं, TD में लिखते हैं।
और टेबल हेडिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हमने सपोज़ अपने इस टेबल का कोई भी ऊपर नाम लिखना है। सपोज़ मैं स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करी हूँ, वहाँ पर मैंने नाम लिख दिया, या मैं लिखती हूँ टाइम टेबल BSCS फॉर मॉर्निंग। ओके, अब टेबल को क्रिएट किस तरह करते हैं? HTML टेबल विद अ बॉर्डर एट्रीब्यूट। अब ये एट्रीब्यूट्स बताए हुए हैं कि जो टेबल का टैग था इस एंगुलर ब्रैकेट में जहाँ हम टेबल लिख रहे थे उसके बहुत से एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब उसके पास और फीचर हो सकते हैं। क्या क्या फीचर हो सकते हैं? टेबल का कोई बॉर्डर हो सकता है, टेबल का कोई कलर हो सकता है, हम टेबल के पीछे कोई पिक्चर लगा सकते हैं, टेबल को लेफ्ट भी रख सकते हैं, टेबल को राइट भी रख सकते हैं, टेबल को सेंटर भी रख सकते हैं। ये सारे क्या है? हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे टेबल की। If you do not specify a border for the table, it will be displayed without a border. A border can be added using the table attribute border. क्या कह रहा है कि अगर आप टेबल का बॉर्डर सेट करना चाहते हो तो आपको ये बॉर्डर 4 लाइंस नज़र आएंगी, ठीक है, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे, अगर आप ये बॉर्डर का टैग यूज़ करोगे। अगर आप सिर्फ ये टेबल का टैग यहाँ तक यूज़ करते हो, ये बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करते, तो आपको टेबल का ये जो बॉर्डर है ये लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, ये जो 4 लाइंस है ये नहीं नज़र आएंगी, मगर इसके अंदर डाटा आपको टेबल की फॉर्म में यूँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 2323 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जब तक आप ये बॉर्डर वाला टैग यूज़ नहीं करोगे तब तक इसके इर्द गिर्द जो है ये लाइंस नहीं शो होगी। ओके, एग्जाम्पल दीजिए, हमने HTML में टेबल का टैग स्टार्ट किया, उसका टेबल बॉर्डर क्या रख दिया है 1, टेबल की रो स्टार्ट किया। ऑब्वियसली टेबल का बॉर्डर 1 है तो ये आपको थोड़ा सा मोटा नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब है कि ये बॉर्डर हमने 1 mm का सेट कर दिया या 1 cm का सेट कर दिया, सेंटीमीटर या मिलीमीटर का। ओके, TR टैग क्या डिफाइन करेगा? टेबल के अंदर कितनी रोज होंगी। आप ये देखो, एक TR का टैग है और ये दूसरा TR का टैग है। ऑब्वियसली ये तो क्लोजिंग टैग है पहले वाले का, तो कितनी रोज होंगी इस टेबल में? 2, ये 1 2। अब अगर आप टेबल में 3 रोज रखना चाहते थे तो आपने कितने टैग डिफाइन कर लेने? टेबल के TR के 3 टैग्स जो हैं वो डिफाइन कर लेने। ओके, अब रो नंबर फर्स्ट में किस किस्म का डाटा होगा? TD आपने क्या लिखा हुआ है? डाटा। TD का मतलब टेबल डाटा, उसके आगे आपने क्या लिख दिया है? डाटा होगा क्या? नेम होगा। पहले कॉलम में क्या लिखाना चाहिए? नेम। आप चाहते हो इसी रो में दूसरे कॉलम में भी कोई डाटा शो हो तो आपने दोबारा TD का टैग कॉल करके इसके अंदर क्या ऐड कर दिया है? रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आप चाहते थे यहाँ पर एक तीसरा कॉलम भी हो तो आपने क्या करना है? इसके नीचे ही दोबारा क्या लिख देना है? TD ओपन क्लोज किया, यहाँ पर आपने लिख दिया एड्रेस के, स्टूडेंट का नाम भी लिखा है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा है और एड्रेस भी लिखा है, ये आप टाइप कर लीजिएगा बेटे खुद, और बैकस्लैश लिखा और ये TD लिखा, तो ये हो गया हमारे पास टेबल क्लोज। अब ये जब टेबल एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर क्या मेरे पास एक नया कॉलम भी लिखा आएगा, एड्रेस। ये आप लोग टेस्ट करके देखिएगा नोटपैड में, आप लोगों को ये सब नज़र आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये एक रो का सारा रिकॉर्ड हमने ख़त्म कर दिया, क्योंकि इसके बाद देखो ये /TR लिखा है, ये बता रहा है कि एक रो में टेबल के 3 ही रिकॉर्ड एंटर करने। अब दूसरी रो में TR फिर स्टार्ट की, ये दूसरी रो है, पहला वर्ड अली आएगा और ये अली का रोल नंबर लिखा हुआ है। आप इसके बाद चाहते हो कि अली का एड्रेस भी लिखा नज़र आए तो आप यहाँ पर RYK भी टाइप करवा सकते हो। वो कैसे टाइप कराओगे? यहाँ दोबारा लिखोगे TD, ठीक है, उसको क्लोज करोगे, यहाँ लिखोगे RYK, ऐसा ही है, और उसके बाद ये /TD को क्लोज कर दोगे तो यहाँ पर क्या लिखा आएगा? नेक्स्ट में RYK लिखा हुआ नजर आएगा। अब ये पूरी एग्जाम्पल है कंप्लीट एज इट इज़, आप इसको कॉपी पेस्ट करके वर्ड में उसको .html से सेव करो और उसके बाद उसको रन करके देखो तो आपको ये सारा डाटा जो है वो डिस्प्ले होगा। सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं? HTML का टैग, देन बॉडी का टैग। ऑब्वियसली जब कोई टैग ओपन किया है तो उसको हमने क्लोज भी करना होता है, इसलिए एंड पे सबसे पहले क्या क्लोज हुआ है? बॉडी, और उसके बाद क्या क्लोज हुआ हुआ है? HTML क्लोज हुआ हुआ है। ओके बेटे, नेक्स्ट मेरे पास क्या लिखा हुआ है? टेबल बॉर्डर। जो सबसे पहला टैग मेरे पास इसके बाद लिखा हुआ है वो किसका लिखा हुआ है? टेबल बॉर्डर का। कि अब मैंने क्या करना है? अपने HTML पेज में टेबल क्रिएट करना है। उसके मैंने 2 एट्रीब्यूट चूज़ किए हैं। एक एट्रीब्यूट बॉर्डर का कि उस टेबल के पास बॉर्डर होना चाहिए, दूसरा उसका स्टाइल कि उस टेबल का जो विड्थ है ना वो 100% होनी चाहिए, यानी कि जितना ये पेज होगा उतनी ही उस टेबल की विड्थ होनी चाहिए। अब इस टेबल के अंदर मैं 2 रोज़ रखना चाहती हूँ, एक रो नंबर 1 ये मैंने लिख दी, एक रो नंबर 2 ये मैंने लिख दी और एक रो नंबर 3 ये लिख दी। तो ये यहाँ से मुझे TR से पता लग गया कि इस टेबल के अंदर 3 रोज़ रखनी है, तो मैंने 3 दफ़ा TR ओपन कर लेना और क्लोज कर लेना।
अब उन 3 रोज के अंदर डाटा कितना होगा, 3 कॉलम्स का डाटा है, तो इसका क्या मतलब, मैं 3 दफ़ा टीडी ओपन भी कर लूँगी और क्लोज भी कर लूँगी। उसके बाद जो अंदर लिखना है वो लिखती हूँ, जिस तरह जेल लिखा हुआ, स्मिथ लिखा हुआ, 50 लिखा हुआ, ईव लिखा हुआ, जैक्सन 94, जॉन डो 80। इसको गौर से देखो, इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे ना तो क्या होगा, 3 रोज हुई, जेल, ईव, जॉन, जेल का पूरा नाम, उसकी एज, ईव का पूरा नाम, उसकी एज। टी आर वाले टैग ने ये बताया कि इस टेबल में 3 रोज हैं, टी आर ओपन, टी आर ओपन, टी आर ओपन, और यहाँ पर टी आर क्लोज, बैकस्लैश टी आर क्लोज, इसी तरह बैकस्लैश टी आर क्लोज। अब टी डी जेल, टी डी स्मिथ, टी डी 50 रो नंबर 1 में आएंगे, फिर टी डी ईव, टी डी जैक्सन, टी डी 94 किस में आएंगे, टी आर 2 में आएंगे। ये क्या थे, हमारे पास रोज और कॉलम्स थे। अब टेबल के एट्रीब्यूट्स किस किस लेवल पे होते हैं, ऑब्वियसली मुझे पता है मैं टेबल को भी लेफ्ट राइट सेंटर कर सकती हूँ, टेबल का भी कलर सेट कर सकती हूँ, टेबल का बॉर्डर भी सेट करती हूँ, इसका मतलब कि टेबल के भी एट्रीब्यूट्स होंगे। देन रो, जो मैं टी आर बना रही हूँ टेबल के अंदर, उसको भी मैं लेफ्ट भी अलाइन कर सकती हूँ, राइट भी अलाइन कर सकती हूँ, सेंटर में भी अलाइन कर सकती हूँ, इसका मतलब उसके पास भी एट्रीब्यूट्स होंगे, उसकी भी मैं विड्थ हाइट सेट कर सकती हूँ। इसी तरह सेल, यानी कि इस टेबल के अंदर जो कॉलम है, ये जो डाटा डाला हुआ है, उसको भी मैं टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे, राइट पे, सेंटर पे कहीं भी लिख सकती हूँ, इसका मतलब कि उसके भी एट्रीब्यूट होंगे। तो यानी टेबल के में जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, इसके पास भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, इसके अंदर एक एक रो के पास भी अपनी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, और इसके अंदर जो हमने सेल के अंदर डाटा लिखा है उसके पास भी अपनी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। सब आपने एक्सेल पे किया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में आईसीटी की लैब में, वही काम है, मगर हमने ये वेब पे किस तरह करना उसकी कोडिंग हम पढ़ें। ओके, आप टेबल के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या क्या हैं, टेबल का आप बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा ये सबसे पहला एट्रीब्यूट किसका है, बॉर्डर का। दूसरा एट्रीब्यूट किसका है, अलाइनमेंट का, तो इसको किस तरफ अलाइन करना है, सेंटर में रखना है टेबल, लेफ्ट पे रखना है, राइट पे रखना है, किस तरह अलाइन कर सकते हो। अब अगर चाहते हो कि टेबल का बॉर्डर बना हुआ नजर आए तो उसके लिए कौन सा टैग यूज़ कर लेना है, टेबल, अंदर क्या एट्रीब्यूट लिख देना है, बॉर्डर, और जो भी बॉर्डर का साइज रखना चाहते हो वो साइज 1 2 3 4 5 जो मर्जी आप रख लें। ओके, नेक्स्ट अगर आप चाहते हो कि टेबल सेंटर या राइट पे या लेफ्ट पे लिखा हुआ नजर आए तो आपने कौन सा टैग यूज़ करना है, टेबल अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर, या फिर लेफ्ट सेंटर की जगह, या फिर सेंटर की जगह राइट। अगर आप चाहते हो कि एक टेबल में बॉर्डर भी हो और वो सेंटर में भी बना हुआ नजर आए तो आपने क्या करना है, टेबल बॉर्डर 1, इसके बाद लगा देना है कॉमा, ये एंगुलर ब्रैकेट अभी नहीं लगानी, कॉमा लगा दिया, इसके बाद आपने टैब लगाई, अलाइन लिखा, कीवर्ड क्या लिखना है, अलाइन, क्योंकि मैंने अलाइनमेंट का टाइप यूज़ करना है, इज इक्वल्स टू लिखा, इन्वर्टेड कॉमास में सेंटर लिख दिया, ठीक है, फिर उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब क्या होगा, टेबल का बॉर्डर 1 आएगा और वो लिखा किस तरह आएगा, नज़र किस तरह आएगा, हमें दिखेगा किस तरह, यूँ सेंटर में दिखेगा। ओके, अब ये बताया हुआ है कि अगर आप टेबल का कलर चेंज करना चाहते हैं या टेबल के बैक एंड पे कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो किस तरह लगा सकते हैं। अगर आपने कलर चेंज करना है तो आप बीजी कलर लिख देंगे एट्रीब्यूट, और कलर आप पिंक, ग्रे, रेड, येलो, ब्लू जो भी यहाँ लिख दें। ओके, अगर आप चाहते हैं इमेज लगाना है कोई तो उसके लिए आपने पूरा कीवर्ड क्या लिखना है, टेबल बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू जो भी आप इमेज लेना चाहते हैं, सपोज abc.jpg पे आपकी पिक्चर बनी हुई पड़ी है, आप वो लगाना चाहते हैं टेबल के बैकग्राउंड पे। ओके, और टेबल की आप क्या सेट कर सकते हैं, हाइट भी सेट कर सकते हैं, विड्थ भी, कि कितना लंबा नजर आए टेबल, कितना चौड़ा नजर आए, ये भी सेट कर सकते हैं। इस सारी चीज़ों के अलावा दो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे टेबल में यूज़ होती हैं वो क्या है, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। अब दोनों में फ़र्क क्या है। ओके, दिस सेल पैडिंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू क्रिएट गैप बिटवीन द एजेस ऑफ द सेल एंड इट्स कंटेंट। इसका क्या मतलब है, ये मेरे पास एक टेबल है, इसके अंदर ये सेल हैं 4, 1 2 3 4, ये 4 सेल हैं मेरे पास। अगर मैं सेल पैडिंग का कीवर्ड यूज़ करूँगी तो ये पता क्या करेगा, इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसकी इस एक सेल से कितनी स्पेसिंग है, ये होती है सेल पैडिंग, कि इसमें कितनी स्पेस होनी चाहिए इन कॉर्नर्स में एक सेल के, तो टेबल का डाटा शो होना चाहिए। इससे सिमिलर ही मेरे पास जो एट्रीब्यूट है वो सेल स्पेसिंग का, जो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, उसमें क्या डिफरेंस होता है, उसमें ये डिफरेंस होता है कि ये जो नीचे 2 सेल हैं, यानी कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, इन दोनों के बीच में कितनी स्पेस है, यानी कि इन दोनों के बीच में कितनी स्पेस होगी, इन चारों सेल्स के बीच में कितनी स्पेस होगी, वो क्या होती है, सेल स्पेसिंग। और सेल पैडिंग ये होती है कि ये जो सेल एक बन गया है इसके एजेस से
टेक्स्ट तक लेकर कितनी स्पेस होगी, ये डिफरेंस है दोनों में। सेल स्पेसिंग आ गया। नेक्स्ट हमारी स्लाइड में यही कह रहा है कि सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू क्रिएट अ स्पेस बिटवीन द बॉर्डर्स ऑफ द ईच सेल। अब आप इस एग्जांपल को आ जाओ, यही कोड आपने सेम कॉपी पेस्ट करना है अपने नोटपैड पे और इसको .html से सेव कर लेना। कोई भी नाम रख लो, ABC या table.html, उससे सेव करोगे, फिर आप इसको रन करके देखोगे, देखना आपको क्या रिजल्ट नज़र आएगा। ओके, सबसे पहले हमने क्या क्रिएट किया है, HTML का टैग ओपन किया है, हेड क्रिएट किया पेज का, उसके अंदर टाइटल क्या लिख दिया है, क्रिएटिंग टेबल्स, कि हम आज के लेक्चर में टेबल्स पढ़ें। उसके ऊपर सबसे पहले हेडिंग लिखी आएगी कि HTML में टेबल्स किस तरह क्रिएट होते हैं। देन आपने टेबल का टैग ओपन किया, इसको गौर से देखो क्या लिखा हुआ है, टेबल बॉर्डर इज इक्वल्स टू 1। टेबल का बॉर्डर क्या होना चाहिए, 1। टेबल की अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, सेंटर। उस टेबल में सेल स्पेसिंग यानी कि हर एक बॉक्स के बीच में स्पेसिंग 50 की होनी चाहिए, 50 मिलीमीटर की, और सेल पैडिंग जो है वो भी 50 की होनी चाहिए। टेबल की हाइट 50 होनी चाहिए, टेबल की विड्थ 100 पिक्सल्स होनी चाहिए, और बैकग्राउंड कलर उसका क्या होना चाहिए, लाइट ब्लू। ये सारे टेबल के एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए अभी तक, और उसके बाद देखो एंड पे जाके मैंने टेबल का टैग क्लोज किया। अब इसके अंदर एक ही रो मैंने रखी है, टेबल रो। आप देखें एक के अलावा और कोई रो नहीं है, नज़र आ रही है आपको, ओ सॉरी आ रही है, ये नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही है, TR सेकंड में लिखा हुआ है। ओके, पहली रो में टेबल में हेडिंग लिखी आएगी नाम, सब्जेक्ट और मार्क्स। इसका क्या मतलब, ये इस तरह का एक टेबल बन जाएगा जिसका बैकग्राउंड ब्लू होगा और उसकी हाइट 50 होगी और लेंथ 100 होगी। इसमें टेबल हेडिंग का कॉलम अभी तक बना है जिसपे हमारे पास हेडिंग नंबर 1 क्या होगी, नेम, हेडिंग नंबर 2 होगी सब्जेक्ट, और हेडिंग नंबर 3 क्या होगी, मार्क्स। नेक्स्ट रो नंबर 2 में हमारे पास क्या आएगा, वो सारा रिकॉर्ड जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो वो आ जाएगा। अब ये सिर्फ एग्जांपल दी हुई है जो पीछे कोड एग्जीक्यूट किया। आप अगर चाहो तो आप इसको बस यहाँ तक भी क्लोज कर सकते हो। इसके बाद एंड पे लिख दो /body /HTML, ठीक है। /table पहले लिखो, देन लिखो /body, देन लिखो /HTML। तो ये एक ही रो का रिकॉर्ड जो है वो रन हो जाएगा। अब रन होगा तो रिजल्ट कैसा आएगा, आपको टेबल का बैकग्राउंड ब्लू लिखा हुआ नजर आएगा। सेल पैडिंग यानी इस नेम, इस सब्जेक्ट और इस मार्क्स वाले कॉलम में इन कॉर्नर से कितनी स्पेस होगी, 50 सेंटीमीटर की। ये सेल पैडिंग हमने डिफाइन की है 50 की, mm की। ओके, अब सेल स्पेसिंग हमने कितनी डिफाइन की कि इन दो कॉलम्स के बीच में भी स्पेस होनी चाहिए, कितनी, 50 mm की स्पेस होनी चाहिए। और टेबल की हाइट कितनी होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर, और टेबल की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर। ये सब इस फॉर्मेट में आपको जो है वो टेबल नज़र आएगा। ये रिकॉर्ड नंबर 2 अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही करके देखोगे ये टेबल वाला काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, HTML4 कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ करता था और HTML5 कौन से एट्रीब्यूट यूज़ करता है। अलाइनमेंट का एट्रीब्यूट, बैकग्राउंड कलर का एट्रीब्यूट या BG कलर का एट्रीब्यूट, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, फ्रेम्स, रूट समरी, ये जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं ये HTML4 में सपोर्ट करते हैं, मगर HTML5 जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करती है उसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सपोर्ट नहीं करती। HTML5 इनको नहीं सपोर्ट करती, वो ऑटोमेटिकली अपने एट्रीब्यूट्स गेट करती है और टेबल का कलर और बैकग्राउंड कलर और इमेज जो भी आप लगाना चाहते हो वो सेट कर सकती है। ओके, दी अलाइन एट्रीब्यूट। अब टेबल की रोज के कौन कौन से एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट अभी हमने पहले तक क्या पढ़ा था, टेबल के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, जो भी सारी चेंजेस या फीचर्स लग रहे थे वो कहाँ पर लग रहे थे, टेबल पे लग रहे थे। अब जो है एट्रीब्यूट्स वो किस पे आ रहे हैं हमारे पास, रोज पे, कि एक टेबल की रो पे जो है वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स जो हैं वो लग सकते हैं। वो क्या है एट्रीब्यूट्स, दी अलाइन एट्रीब्यूट्स, कि रो को भी हम अलाइन कर सकते हैं कि रो है वो सेंटर में लिखी हुई आए, सेंटर में हो टेबल की रो, राइट साइड पे हो टेबल की रो, या सिर्फ लेफ्ट साइड पे हो। उसका बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। एक रो का कलर ग्रीन है, अगली रो का कलर ब्लू है, उससे अगली रो का कलर येलो है, उससे अगली रो का कलर ऑरेंज है। मतलब ये आपके पास जो है डिफरेंट कलर्स हैं, एक मिनट, ठीक है, डिफरेंट कलर जो है वो सेट होंगे कि आपके पास कौन कौन से कलर हैं। द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट एड इमेजेस एंड द बैकग्राउंड ऑफ दी रो। BG कलर सेट करती है और बैकग्राउंड का पूरा वर्ड हमेशा क्या सेट करता है, इमेजेस सेट करता है। सॉरी बेटे, भाई कोई आया था इसलिए मैंने उसको कहा कि 1 मिनट आपकी क्लास को नहीं कहा।
ओके, नेक्स्ट बेटे क्या कर सकते हो, रो की कितनी हाइट होनी चाहिए, यानी एक रो जो है वो टेबल की वो कितनी चौड़ाई उसकी होनी चाहिए और कितनी उसकी लंबाई होनी चाहिए वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। विड्थ से उसकी चौड़ाई डिफाइन कर लोगे और हाइट से उसकी हाइट डिफाइन कर लोगे। वी अलाइन एट्रीब्यूट क्या करता है, वर्टिकली अलाइन कर सकते हो। वर्टिकली अलाइन का मतलब होता है ये इस फॉर्म में, रो को इस फॉर्म में अलाइन कर दो, यानी कि रो इस फॉर्म में ना हो, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अलाइन कर दो। और वर्टिकली लाइन करते हुए टॉप पे डाटा रखो, मिडल में डाटा रखो, बॉटम में डाटा रखो, किस तरह आप उस रो को लाइन करना चाहते हो। जब भी वी अलाइन का एट्रीब्यूट यूज करोगे तो रो में जो वर्टिकल तरह पे डाटा पड़ा होगा उसमें चेंजेस होंगी। वो या तो सारा टॉप पे चला जाएगा अगर आपने वी लाइन टॉप सेट की है, अगर आपने वी लाइन मिडल सेट की है तो जो भी डाटा लिखा होगा वो मिडल में आ जाएगा। अगर आपने वी लाइन बॉटम सेट की है तो जो भी डाटा होगा वो बॉटम पे लिखा हुआ नजर आएगा। ओके, अब सेम एट्रीब्यूट है, सेम टेबल जो हमने पीछे लिखा था उसी में सेकंड रो ऐड कर दो। पहले हमने नेम सब्जेक्ट और मार्क्स तक लिखा था ना, आप सेकंड रो ऐड करो टीआर की, यहाँ से उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करो। अब एट्रीब्यूट क्या डिफाइन किया है, टेबल की रो की हाइट होनी चाहिए 75, यानी रो इतनी ऊंची होनी चाहिए। अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, रो की सेंटर में होनी चाहिए। वी अलाइन होनी चाहिए टॉप, यानी कि जो भी उसमें डाटा है अलाइनमेंट वो वर्टिकली किस पे आए, टॉप पे आए। और बैकग्राउंड कलर उसका कौन सा होना चाहिए, इस रो का पूरा ग्रे होना चाहिए। इसके अंदर डाटा क्या होना चाहिए, बशारत होना चाहिए, वेब इंजीनियरिंग होनी चाहिए और 75 उसका एड्रेस होना चाहिए, टेबल बंदर 41। अब देखो किस किस्म का डाटा है हमारे पास। हमने कलर टेबल का सेट नहीं किया, ठीक है, हमने कलर देखो यहाँ से टेबल बॉर्डर लिखा हुआ है 1, कलर हमने बैकग्राउंड कलर रो का सेट किया। अब इसको गौर से देखो, इस पूरी रो का कलर जो है वो क्या आ रहा है, ग्रे आ रहा है। इसको हमने वर्टिकली अलाइन किया था, किस तरह वर्टिकली अलाइन हमने इसको किया हुआ है टॉप पे, कि जो भी वर्टिकली अलाइन हमने इसको किस पे किया हुआ है, टॉप पे किया हुआ है, कि जो भी डाटा वर्टिकली होगा वो किस पे नजर आएगा, टॉप पे, यानी रो के बिल्कुल टॉप पे नजर आ रहा है। देखो नीचे रो के कितनी सारी स्पेस है, ना सेंटर में है ना बॉटम पे है डाटा, रो के बिल्कुल ऊपर जुड़ा हुआ है सब कुछ, ऐसा ही है। हालांकि ये रो अली है, मैं चाहती तो यहाँ सेंटर में भी वेब इंजीनियरिंग लिखा नजर आ सकता था, सेंटर में भी अली लिखा नजर आ, मगर मैंने अपनी वी अलाइनमेंट में ही बताया है कि वी अलाइनमेंट जो है, यानी कि इस रो की वर्टिकल अलाइनमेंट में जो टेक्स्ट होगा वो किस में होगा, टॉप पे होगा। और रो की हाइट क्या डिफाइन है मैंने बताई, ये रो की हाइट पिछली स्लाइड में 75 होनी चाहिए, इसलिए इतनी ऊंची रो है। अगर मैं यहाँ पर रो की अलाइनमेंट नहीं डिफाइन करती तो ये रो यहाँ तक होती, बस इससे ज़्यादा रो ना होती। ओके, रो में अब हमने एट्रीब्यूट्स लगा दिए, तो इसके अलावा हमारे और एट्रीब्यूट्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, जो इसके अंदर डाटा डाला है। अब इस डाटा को भी हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। उसके लिए कौन सा टैब है या कौन सी प्रॉपर्टीज है, सेम वही जो हमारी रो के लिए। इसमें भी अलाइनमेंट हम सेट कर सकते हैं, इसमें भी हम बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, इसमें भी हम हाइट एंड वेट भी सेट कर सकते हैं, इसमें भी हम वी अलाइन एट्रीब्यूट जो है वो सेट कर सकते हैं। ओके, सेल लेवल एट्रीब्यूट्स पे इन सब के अलावा दो और चीज़ें जो यूज होती हैं, वो एक रो स्पैन है और एक कॉलम स्पैन एट्रीब्यूट है। रोज के अलावा The row span attribute used when a cell should span across more than one row. जिस तरह आप एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर करते हैं ना, उसी तरह ये रो स्पैन काम करता है। नेक्स्ट मेरे पास कॉलम स्पैन क्या करता है, यूज व्हेन द सेल शुड स्पैन अक्रॉस मोर देन वन कॉलम। देखो मैं एक टेबल ऐसे क्रिएट करूँ, इसमें मेरे पास एक रो है, दो रो है, तीन रो है। अब मैं चाहती हूँ जो चौथी रो है ना, ये इन दो रोज का कम्बिनेशन हो, तो मैं क्या यूज़ कर लूँगी, रो स्पैन यूज़ कर लूँगी। और अगर मैं चाहती हूँ कि पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है टेबल का, ये जो तीसरा कॉलम है ना, ये एक्चुअल पता क्या हो, ये दो कॉलम्स का कम्बिनेशन हो, तो मैं क्या यूज़ कर लूँगी, कॉलम स्पैन यूज़ कर लूँगी। अभी आपको इस नेक्स्ट स्लाइड से समझ आएगी कि रो स्पैन क्या है और कॉलम स्पैन क्या है। ओके, हमने क्या बनाया, एक टेबल बनाना है जी, उसका बॉर्डर रखना है हमने 1 सेंटीमीटर का। टेबल में कितनी रोज होनी चाहिए, 1 2 3 रोज होनी चाहिए जी टेबल में। देखो यहाँ से गिनो, 1 2 3 रोज, समझ आ गई। पहली रो में डाटा होना चाहिए जी नेम का और दूसरी रो में होना चाहिए सब्जेक्ट का। अब गौर से देखो, टी के साथ एट्रीब्यूट क्या लगाया हुआ है, रो स्पैन 2, कि जो नेम वाला कॉलम है वो दो रोज को कंबाइन करे और फिर बने। अब आप अगर इसको गौर से देखो तो ये एक्चुअल ये दो रोज थी और इन दोनों को हमने कंबाइन किया और ये कॉलम बनाया। ऐसा ही है, ये जो एक कॉलम बनाया वो किसका कॉलम बना, नेम का।
नेक्स्ट देखो रो पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, टेबल डाटा कॉलम स्पैन टू, यानी कि इसी रो में जो दूसरा रिकॉर्ड लगाना है उसमें दो कॉलम्स को कंबाइन कर देना है और उसके आगे नाम क्या लिखा है, सब्जेक्ट। ये देखो सब्जेक्ट वाले एट्रीब्यूट को गौर से देखो तो इसने क्या किया हुआ है, दो कॉलम्स को आपस में जोड़ा हुआ है और एक कॉलम शो किया। दिस इज रो स्पैन एंड कॉलम स्पैनिंग। ये एट्रीब्यूट किसका है, आपके टीडी टैब के एट्रीब्यूट्स हैं। नेक्स्ट आप आ जाओ, टेबल की रो में रिकॉर्ड लिखा हुआ है ऊप एंड डेटाबेस, यही दो सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ें, सॉरी आप लोग डेटाबेस एंड वेब पढ़ें मेरे साथ। यहाँ पर ये दो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। देन आपके पास टेबल थर्ड में सिंपली तीनों में अली 75 और 80 उनके मार्क्स लिखे हुए कि स्टूडेंट का नाम क्या है, उसमें उसके कितने मार्क्स हैं, और डेटाबेस में ये रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन। आपको समझ आ गया कि जब भी आपने रोज को कंबाइन करके एक एट्रीब्यूट क्रिएट करना है तो वो रो स्पैन हो जाता है, और जब दो कॉलम्स को कंबाइन करके कोई एट्रीब्यूट क्रिएट करना होता है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, कॉलम स्पैन हो जाता है। इन HTML टेबल with a caption, to add a caption to the table use the tag caption। कैप्शन का क्या मतलब होता है, जहाँ पर हमारा टेबल क्रिएट हुआ होता है उसके नीचे कैप्शन आ रही होती है, टेबल 1 शो कंपैरिजन ऑफ 2 इंटीजर्स। ऐसा ही है, उस कैप्शन अगर आप क्रिएट करना चाहते हो टेबल की हेडिंग के अलावा तो वो किस टैग से क्रिएट होती है, कैप्शन के टैग से क्रिएट होती है। We usually add caption before the first row of the table. An HTML table with a caption tag is to use for the caption in the table। आप देखो हमने सबसे पहले टेबल का स्टाइल डिफाइन किया कि उसकी विड्थ होनी चाहिए 1000। हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1, इसका बॉर्डर भी 1 होना चाहिए। इसकी कैप्शन क्या होनी चाहिए या हेडिंग इसकी क्या होनी चाहिए, मंथली सेविंग। और टेबल रो में सबसे पहली हेडिंग क्या है, कॉलम की मंथ की, और टेबल रो में सेकंड जो डाटा है वो क्या है, जनवरी का है। इसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो इस तरह आएगा कि ये मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो गया, इसकी टेबल कैप्शन आती होगी, हमारे पास मंथली सैलरी लिखी हुई नज़र आ रही होगी आपको। देन इसकी हेडिंग में क्या लिखा आ रहा होगा, पहली रो की हेडिंग में लिखा आ रहा होगा मंथ, के मंथ्स कौन सा है, और उसके अंदर रिकॉर्ड हमें क्या लिखा आ रहा होगा, यहाँ पर रो 2 में जनवरी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल दी हुई है टेबल कैप्शन की। आपने टेबल क्रिएट किया, उसका बॉर्डर 1 है और उसकी कैप्शन लिखी हुई है टेबल ऑफ स्टूडेंट रिजल्ट। हमने टेबल किसका क्रिएट किया, स्टूडेंट रिजल्ट, यानी कि कैप्शन ये आएगी टेबल की। टेबल की हेडिंग क्या होगी, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट, और उसके बाद हम उसमें जो भी डाटा जानना चाहिए। आपके पास जो रिजल्टेंट टेबल है वो इस किस्म का क्रिएट हो जाएगा, जिसका बॉर्डर हमने क्या सेट किया हुआ है 1, ये हमने बॉर्डर 1 सेट कर दिया। इसके बाद हमने इसी टेबल के अंदर सेल्फ स्पेसिंग और सेल्फ एडिंग भी यूज़ किया हुआ है, तो ही यहाँ पर इतनी स्पेस आ रही है सेल्स के बीच में। ठीक है, आप देखो ये जो 3 कॉलम थे, पहले नेम वाले कॉलम को उसने क्या किया, 2 रोज को स्पैन करो। कितनी रोज को स्पैन करो, 2 को, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी 2 रोज को स्पैन करो, मगर सब्जेक्ट के लिए 3 कॉलम को स्पैन करो तो मेरे टेबल का स्ट्रक्चर बन जाए। आप इस नेम वाले कॉलम को देखो, ये ऑब्वियसली 2, 1 और 2 रो को स्पैन किया, रजिस्ट्रेशन नंबर में भी 1 और 2 रो को स्पैन किया, मगर सब्जेक्ट के लिए उसने 1, 2, 3 इन 3 कॉलम्स को स्पैन करके सब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर 1 बाय 1 डाटा ऐड किया हुआ। अब इस टेबल में जो चेंज है वो क्या चेंज है, ये कैप्शन किससे आ रही है, कैप्शन वाले टैग से आ रही है। ओके, अ स्पेशल स्टाइल फॉर वन टेबल, क्रिएटिंग HTML टेबल्स विद द ID एट्रीब्यूट। जो ID एट्रीब्यूट होता है वो क्या करता है, स्पेशल स्टाइल डिफाइन करता है टेबल का, किस एट्रीब्यूट में, ID वाले एट्रीब्यूट में। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टेबल ID T01, ये टेबल की ID है। उसके बाद बाकी सारा काम जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो सारा का सारा टेबल क्रिएट हो रहा है। पेज लेआउट यूजिंग टेबल। अब जो पूरा हमने पेज क्रिएट किया है वो पेज क्या होगा, एक वेब पेज के अंदर मैं चाहती हूँ कि जो भी डाटा है वो इस तरह लिखा हुआ नजर आए कि ये मेरे पास एक वेब पेज है। पहली रो में वेब पेज का बैनर चल रहा हो, यहाँ लेफ्ट साइड पे सारे हमारे डिपार्टमेंट्स आ रहे हों, राइट साइड पे VC की पिक्चर हो, और यहाँ पर सेंटर में VC का मैसेज नज़र आ रहा हो, और इस टेबल की जो बॉटम है वो सारा का सारा बॉटम जो है वो सिंगल रो में कॉन्टैक्ट अस का हो। जब इस तरह आप वेब पेज क्रिएट करते हैं तो आपका बहुत अलाइंड फॉर्म में जो वेब पेज है वो क्रिएट होता है। ये आपको नज़र आ रहा है टेबल। अब ये सारा किस में क्रिएट किया हुआ है, हमने एक टेबल में क्रिएट किया हुआ है जिसमें रो नंबर 1 है, जिसमें हमने हेडर लगाया हुआ है। फिर ये रो नंबर 2 है, कुछ इसमें रिकॉर्ड्स लिंक्स रखे हुए हैं, और ये जो सेंट्रल पार्ट है यही रो नंबर 1 का एट्रीब्यूट नंबर 2 है, जिसमें हमने ये कुछ डाटा लिख के रख दिया और बॉडी है। इसी रो नंबर 1 के 3rd एट्रीब्यूट में हमने क्या किया हुआ है, एक
इमेज लगाया और उसकी अलाइनमेंट क्या सेट की हुई है, वी लाइन टॉप सेट की हुई है। उसके बाद कुछ हमने फुटर लगाया हुआ है, ये रो नंबर 3 में हमने एक फुटर लगाया हुआ है जिसमें ऑल राइट रिजर्व लिखा हुआ है। अब पेज लेआउट यूजिंग टेबल, जो हमने पीछे पढ़ा कि किस तरह एक पेज को हम टेबल्स में सेट कर सकते हैं, ये सारा उसका कोड लिखा हुआ है। पहले हेड है, आपके पास बॉडी है, बॉडी में आपने क्या किया, टेबल क्रिएट किया, टेबल का बॉर्डर 1 सेट किया, उसकी हाइट और विड्थ 100 और 80% सेट किया और उसको लाइन कहाँ कर दी, सेंटर में, तो टेबल जो है वो सेंटर में लाइन होना चाहिए। और टेबल की पहली रो की हाइट 15% होनी चाहिए सेट, और जो पहला कॉलम है उसमें कुछ भी लिखा ना नजर आए, सिर्फ स्पेस हो, रो 1। देन सेकंड रो की हाइट 80 सेट की हुई है और उसमें जो डाटा लिखा हुआ है हमने वो 20 और 80 पे सेट किया और उन दोनों में भी कोई भी चीज़ एंटर नहीं की, ये दोनों ब्लैंक नजर आएगी, हमें खाली टेबल बनाएगा। ये पेज का स्ट्रक्चर बन गया, ये इस तरह का पेज का स्ट्रक्चर बन जाएगा कि रो नंबर 1 हमारे पास है, उसकी हाइट क्या है 15 सेंटीमीटर, ये जो टोटल हाइट है इसकी क्या है 15 सेंटीमीटर। अब रो नंबर 1 के अंदर जो रिकॉर्ड हमने एंटर करना है वो क्या होना चाहिए, वो 2 कॉलम को स्पैन होना, 2 कॉलम को उसने स्पैन किया हो मगर उसके अंदर रिकॉर्ड कोई एंटर ना किया हो। एंड NBSP का मतलब होता है स्पेस हो उसके अंदर। देखो इसने इस पहली रो ने कॉलम नंबर 1 और कॉलम 2 को स्पैन किया है और एक रो क्रिएट किया। सेकंड पे आ गया, सेकंड पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सेकंड रो होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 80% होनी चाहिए। सेकंड रो की हाइट कितनी होनी चाहिए 80% होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर जो डाटा लिखना है, अब वो किसका लिखना है, टेबल डाटा विड्थ 20, टेबल डाटा विड्थ 80। उसके अंदर 2 डाटा होना चाहिए, 2 तरह का डाटा होना चाहिए, यानी 2 कॉलम्स होने चाहिए। ये कॉलम नंबर 1 उसकी विड्थ 20 होनी चाहिए और कॉलम 2 की विड्थ कितनी होनी चाहिए 80 होनी चाहिए, तो ये पूरी 100% इसके इक्वल क्रिएट हो जाएगी। आगे समझ के स्ट्रक्चर कैसे बन गया। ओके, थर्ड रो हमने डिफाइन की, टेबल की हाइट होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर और वो 2 कॉलम को स्पैन करिए और उसमें स्पेस हो। ये जो आपको लास्ट वाली रो नज़र आ रही है ये सेम फर्स्ट वाली रो जैसी है मगर सिर्फ इसकी हाइट जो है वो कम है, वो 15 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। अब जब हम इस टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, अब इस स्ट्रक्चर में हम जो मर्जी रखना चाहें, सपोज कि फर्स्ट वाले रो में हम बैनर लगाना चाहते हैं वेबसाइट का, इधर राइट साइड पे हम कुछ लिंक्स शो करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट्स बताना चाहते हैं लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हम क्या करना चाहते हैं VC का पिक्चर और मैसेज शो कराना चाहते हैं, और ये फुटर पे हम क्या करना चाहते हैं कॉपीराइट रिजर्व रखना चाहते हैं, तो इसमें आप टेबल में डाटा है किसका एंटर होगा। टेबल की हाइट 15% है जी, और कॉलम स्पैन 2 को किया हो, इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू कर दो, उसको लाइन कर दो सेंटर में, उसका फॉन्ट का कलर ग्रीन कर दो, उसका साइज जो मर्जी सेट कर दो, और उसमें इमेज सोर्स किसकी लगा दो, comsat.jpg या जो भी आप इमेज सोर्स लगाना चाहते हैं वो लगा दें। ये फर्स्ट रो में काम हो रहा है सारा। आप देखो फर्स्ट रो में क्या डाटा एंटर हो गया, जो भी यहाँ पर मैंने एंटर किया, इमेज लगाया जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और TR वाले टैब में जाके हमने इमेज ऐड किया, उस इमेज की विड्थ और हाइट सेट की, उसकी अलाइनमेंट सेट की और वो हमारी फर्स्ट जो रो है उसमें एंटर हो गया। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि राइट साइड पे चीज़ें एंटर करनी है जो कि हमने लिंक्स पढ़े थे लेक्चर नंबर 2 में, वो लिंक्स डाले हुए हैं। टेबल डाटा की विड्थ 20 थी, वी लाइन टॉप थी, उस रो में हमने TD लिख के मल्टीपल लिंक्स डाल दी जिसमें page.html है, W3 स्कूल comsat का लिंक है, W3 स्कूल का लिंक है, ये मल्टीपल हमारे पास यहाँ पर डिपार्टमेंट्स के लिंक आ गए। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, इसी तरह कोई भी टेक्स्ट आप अपनी मर्जी से लिख दिया वो आपने डाल दिया और यहाँ पर उस टेक्स्ट के साथ ही इमेज भी प्लेस कर दिया। ओके, ये लास्ट जो है फुटर वाले टैब में हमने सिर्फ एक कॉपीराइट का सिंबल यूज़ किया और एंड लिख के कॉपी लिखा, उसका सिंबल यूज़ किया और ऑल राइट रिजर्व लिख दिया। तो ये हमारे पास स्टेप 5 में फुटर वाले सेक्शन में ऑल राइट रिजर्व जो है वो भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये हमारा टोटल जो है वो वेब पेज क्रिएट हो गया, क्या यूज़ करते हुए, टेबल्स यूज़ करते हुए। तो आज के लेक्चर की समरी ये है कि हमने क्या पढ़ा कि टेबल्स किस तरह क्रिएट होते हैं, टेबल के कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, हर टेबल के रो के डाटा के हेडिंग के कितने कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, किस तरह टेबल को कैप्शन लगाई जा सकती है, किस तरह उसमें हम CSS यूज़ करते हुए टेबल की सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, टेक्स्ट अलाइनमेंट, रो स्पैन, ID स्पैन, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बेटे जो आपकी केमिस्ट्री वाली 400 की क्वेश्चन आंसर वाली सेशन में उसमें आप लोगों की कोई क्यूरीज हैं तो हम फर्दर रिजॉल्व कर लेंगे इस लेक्चर से रिलेटेड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।